पब्लिक आवाज़ वेब टीवी के हवाले से आज हम एक अहम सेशन के हवाले से आए हैं। मिर्ज़ा जुल्फ़कार एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि अरसा 25 साल से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुतहर्रिक सियासी वर्कर भी हैं और काफ़ी अरसा से इन्होंने मैदान वकालत में और मैदान सियासत में भी कारनामे हाय सारे अंजाम दिए हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे डिबेटर हैं और ये काफ़ी अरसा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतहर्रिक कारकुनों में इनका शुमार होता है और जो फरूखाबाद की सदारत के मजबूत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये आगे उम्मीदवार भी हैं। तो हालिया इलेक्शन 8 फरवरी के हवाले से NA 116 जिसमें 3 कैंडिडेट मिर्जा साहब जो हैं कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप NA 116 के हवाले से अपने तासरात बयान करें, अपनी इलेक्शन की पार्टी की तैयारियों के हवाले से और आने वाले जो इलेक्शन है NA 116 के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं उसके बारे में ज़रा अवाम और नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, मैं उनको लहदा उसकी डेफिनेशन करूँगा कि सबसे पहले तो आपने बात की है कि मैं बतौर सदर का मैं उम्मीदवार हूँ नून लीग का। तो वो तो देखिए जी, सियासत में हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ सिटी फरुखाबाद का और डॉक्टर जमील साहब हमारी सिटी मुस्लिम लीग के सदर हैं, काबिल एहतराम है, बुजुर्ग हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उसके बाद मैं चलता हूँ हल्का 116 की जानब। हल्का 116 में हमने 3 बार सरदार अरफान डोगर साहब को कामयाबी वहाँ से दिलाई है और भारी अक्सरियत से सरदार अरफान डोगर साहब वहाँ से कामयाब हुए हैं। और अब जो हमारे अरफान डोगर साहब के मध्य मुकाबल कैंडिडेट हैं खुर्रम शहजाद मंज है, तो उनकी तो मैं समझता हूँ कोई पार्टी नहीं है। वो सबसे पहले मुस्लिम लीग में गए, मुस्लिम लीग के उन्होंने जंप किया पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी से उन्होंने जंप किया अवामी तहरीक में, अवामी तहरीक से उन्होंने जंप किया काफ लीग में, काफ लीग से अब उन्होंने जंप किया PTI की तरफ। ये 5वीं जमात है जिसमें वो जंप करके पहुंचे हैं। तो इस तरह का जो उम्मीदवार है वो पब्लिक इस तरह के उम्मीदवार को लाइक नहीं करती। और दूसरा ये भी होता है जनाब कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो अगर जीत भी जाए तो उसने अपना वोट आगे जाके सेल करना होता है। तो ये पब्लिक जानती है, पब्लिक बाशऊर है, काबिल इदराक है, फहम है अवाम का। अवाम इस तरह के कैंडिडेट को वोट नहीं देगी, अवाम सिर्फ और सिर्फ नजरियाती कैंडिडेट को वोट देगी। और जो नजरियाती भी है और वफादार भी है, वो कौन है? वो सरदार अरफान डोगर। नहीं मिर्जा साहब, मैं इधर आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो आप समझते हैं कि इमरान खान को जो अभी हाल ही में 2 मुकदमात में सजा हुई है, तो और सेकेंडली जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि खुर्रम मुनव्वर मंच साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं, तो आप समझते हैं कि वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एज ए पोलिटिकल पार्टी है और पोलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत उनका नोटिफिकेशन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर भी वो अभी तक एज ए पोलिटिकल पार्टी का उनका नाम जो है वहाँ पर मौजूद है। तो ये जरा नाजरीन को बता दें। मैं नवाज आदम से गुजारिश करूंगा कि देखें उनकी पार्टी पे तो पाबंदी लग चुकी है, और पाबंदी क्यों लगी है ये भी नाजरीन को बताना बहुत जरूरी है। ये PTI एक वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत की कोशिश की है और वो बगावत पकड़ी गई है। वो खुदा न खास्ता अगर कामयाब हो जाती तो वो ये पाकिस्तान के अंदर एक खून बहना था लोगों का। और जो बैरून मतलब जो खासकर इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हो सकता था वो हमारे पे अटैक कर देता इन हालात को सामने रखते हुए। लेकिन वो जो इन्होंने PTI ने जो घिनौने जुर्म किए हैं उनकी सजा उन्होंने भुगतनी है। कानून और आइन के मुताबिक तमाम फैसले अदालतों में हो रहे हैं, जो भी फैसला अदालत का आएगा। नहीं मिर्जा साहब, यहाँ पर थोड़ा सा आप नाजरीन को गाइड भी करें। माशाल्लाह नाम पर आप कानूनदान है। अभी तक 9 मई के हवाले से ट्रायल अंडर ऑब्जर्वेशन है। ETC कोर्ट ने 9 मई के हवाले से भी कोई ऐसा
जो है जजमेंट नहीं आई, और जो मुल्जमान हैं उनको आप तो माशाल्लाह इस बारे में आपको बाखूबी इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टे किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सेटलमेंट कर दिया है, तो अभी तक तो अंडर ट्रायल है। तो आप किस बुनियाद के ऊपर के इस बात के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया है कि उनको जो है वो सजाएं होंगी? तो ये आपने जो पैरामीटर वाज़ेह किया है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड बतौर कारकुन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम पार्टीज के लिए यकसा माहौल होना चाहिए। मैं आपसे इलेक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ बार बार कि जो आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी, उसके हवाले से आप बात करें कि उसमें आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने कैसे वोटर्स को मोटिवेट किया है, कौन से 15 साल में आपने हल्के में ऐसे काम कर दिए हैं, उसी बुनियाद के ऊपर आप एन 116 में आ गए हैं। सर्वे ये बता रहे हैं कि वहां पे कांटेदार मुकाबले की जो है वो मुतवक्का है कि सरदार अरफान डोगर साहब जो 3 मरतबा MNA रह चुके हैं, और खुर्रम मुनव्वर मंच साहब के साथ उनका एक बड़ा जबरदस्त आंकड़ा हो रहा है। और आप मुझे ये बताएं कि आप 15 साल की जो कारकर्दगी है, सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए आपसे, जी, आप वो क्वेश्चन का मैं गुजारिश करता हूँ, जवाब अगर दें आप ना। 15 साल की बात आप करते हैं, 15 साल में से 4 साल तो गवर्नमेंट रही है इमरान खान साहब की, पीछे रहते हैं 9 साल। ठीक है जी, 9 साल के अंदर सरदार अरफान साहब ने हल्का 116 में 184 गाँव को सुई गैस फराहम की है, और गर्ल्स कॉलेज कायम किया सिटी फरुखाबाद के अंदर, और जो अप्रोच रोड़ा वो डबल किया सरदार अरफान डोगर साहब ने, और उसके अलावा बाईपास जो है वो भी सरदार अरफान डोगर साहब के दौर में बना है। अच्छा मिर्जा साहब, और उसके अलावा आपने मिर्जा ये साहब जो माशाल्लाह सरदार अरफान साहब